महाराष्ट्र इज द पावर हाउस ऑफ इंडिया। फिर वो बात पॉलिटिक्स की हो या इकोनॉमी की, महाराष्ट्र का जो स्थान भारतीय राजनीति में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र से जाते हैं 48 एमपीज इन द लोकसभा, जो कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा है। एंड अलॉन्ग विद दैट मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वो भी महाराष्ट्र में है। एंड बिकॉज ऑफ दैट महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स एंड महाराष्ट्र बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पूरे भारतीय राजनीति को। तो यही महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को अपन जानेंगे और अनुमान लगाएंगे कि कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर पूरे महाराष्ट्र को जीत सकता है। तो सबसे पहले बात आप ये समझो, नॉट ए सिंगल पार्टी और नॉट ए सिंगल लीडर कैन विन महाराष्ट्र। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, तो देखो भाई, महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन डिफरेंट रीजन्स, जैसे कि कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भा, मराठवाड़ा एंड खानदेश। अभी जितने भी महाराष्ट्र में मेन प्रोमिनेंट पार्टीज है ना, तो हर एक के हिसाब से कोई सर्टेन एरियाज उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फॉर एग्जाम्पल फॉर शिवसेना मुंबई, ठाणे या जो आसपास के इलाके वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसी तरह इन वेस्टर्न महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड पुणे, वहां पे शरद पवार एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एंड विदर्भा रीजन स्पेशली आफ्टर द मोदी जीज वेव 2014 के बाद ना, वहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कोई भी एक पार्टी या लीडर पूरे महाराष्ट्र को ना एक साथ नहीं जीत सकता। फॉर एग्जाम्पल इन सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया एक सर्टेन लीडर या सर्टेन पार्टी पूरे स्टेट को ना स्वीप कर जाती है। इन नॉर्दर्न इंडिया एक तो बीजेपी का वर्चस्व होता है, कांग्रेस का वर्चस्व होता है। बट इन महाराष्ट्र the regional parties are strong, the regional leaders are strong in their regional areas. देखो, even the big stalwarts like बाला साहब ठाकरे, शरद पवार and even the मोदी जी, nobody touched the magic figure of 145 in महाराष्ट्र। तो इसी की वजह से ना महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फिर ये होता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, और यही कोएलिशन गवर्नमेंट ने भाई सबसे बड़ा कर्ज है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को। अभी ये कर्ज श्राप कैसे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को है और कितना मड़ी होते जा रहा है वो आप आगे देखो। ट्रेडिशनली व्हाइल ग्रोइंग अप इन महाराष्ट्र आई हैड बीन सेइंग द बीजेपी इज अलाइंग विद द शिवसेना और द कांग्रेस इज अलाइंग विद द राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार। बट नाउ शिवसेना इज अलाइंग विद द कांग्रेस एंड द बीजेपी इज अलाइंग विद द राष्ट्रवादी कांग्रेस। ये कहां से आ गया यार महाराष्ट्र में। और उतना ही नहीं भाई, शिवसेना के अभी 2 टुकड़े हो चुके हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। रुको, ये ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं ना आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है भाई कोएलिशन महाविकास आघाड़ी का। ये महाविकास आघाड़ी के अंडर है भाई कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार वाला फैक्शन। और इनके अपोज में है भाई महायुति, जिसमें आती है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे के फैक्शन वाली शिवसेना, और फिर आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के फैक्शन वाली। नाउ इन पास्ट ना यार, बाला साहब ठाकरे यूज्ड टू स्पीक अगेंस्ट द राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इन हिज ओन स्टाइल, और उन्होंने कभी अपने पूरे लाइफ में भी नहीं सोचा होगा कि इन फ्यूचर शिवसेना कांग्रेस के तलाक होगी। बट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर भाई कुछ भी हो सकता है। तो अभी आगे देखो, दिस इलेक्शन विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ मेनी लीडर्स एंड मेनी पार्टीज। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट वन से शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई उद्धव बाला साहब ठाकरे। सो फॉर द उद्धव ठाकरे दिस इलेक्शन इज फॉर हिज ओन एग्जिस्टेंस। भाई उनके अस्तित्व की लड़ाई है। बाला साहब ठाकरे एस्टैब्लिश द शिवसेना, उद्धव ठाकरे ब्लॉसम द शिवसेना, और अभी उनके आंखों के सामने शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अभी उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई ऐसी है कि भाई शिवसेना का असली हकदार कौन है। अगर इस इलेक्शन में उनकी हार होती है तो फिर ये साफ तय हो जाता है कि लोगों का मैंडेट यानी लोगों की जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। अभी जिनके साथ इनकी लड़ाई है वो है एकनाथ शिंदे। अभी एकनाथ शिंदे ने भाई उनको चैलेंज किया और शिवसेना के 2 फैक्शन किए। अभी एकनाथ शिंदे को प्रूव करना है कि ये जो सब मैंने किया ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये वर्दी था। क्योंकि उनका ऐसे बोलना है कि मैंने शिवसेना को कांग्रेस के चंगुल से छुड़ाया। उनका ऐसा बोलना है कि असली शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं कर सकती। मतलब आपने उद्धव ठाकरे को कई बार कहा था कि दोबारा बीजेपी के साथ चलते हैं। बिल्कुल नेचुरल अलायंस हमारा था ना, वो जो नेचुरल अलायंस था वही लोग भी चाहते थे, जनता भी चाहती थी और हम लोग भी चाहते थे। क्योंकि जिनके साथ हम चुनाव लड़े थे, जो लोग चाहते थे, जो लोगों का मैंडेट था कि शिवसेना बीजेपी नेचुरल अलायंस पार्टी है और पिछले 25 सालों से यहाँ पर महाराष्ट्र में साथ में काम करते हैं। अभी दूसरी जो पार्टी है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार जी की पार्टी। अभी ये जो शरद पवार है ना, ही इज वन ऑफ द लास्ट लिविंग पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पूरे भारत के राजनीति का उतार चढ़ाव देखा है सिंस इंदिरा गांधी। सो नाउ अनलाइक उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इनके सर्वाइवल की बात नहीं है भाई, इनके लिए कि वो कैसी लीगेसी छोड़ के जाते हैं।
यहाँ पे सर्वाइवल की जो बात है ना वो है अजित पवार के लिए, जिन्होंने शरद चंद्र पवार को चैलेंज किया और बोला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर असली हक मेरा है। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब बारी आती है राज ठाकरे की। सो what to say about the राज ठाकरे? This is the whole different subject to talk about him. So राज साहब के लड़के यानी अमित ठाकरे वो भी इलेक्शन के लिए खड़े फ्रॉम द माहिम, तो उनके लिए भी ना एक टाइप की अस्तित्व की लड़ाई है। सो द प्रोबेबल सिनेरियोज आर गवर्नमेंट तो फॉर्म होंगी भाई कोअलिशन की, बट इफ यू आर थिंकिंग कि कोअलिशन खाली महाविकास या महायुति की हो सकती है तो ऐसा नहीं है भाई। किसी का भी कोअलिशन हो सकता है, किसी का भी अलायंस हो सकता है महाराष्ट्र में। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो सकता, इसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है, देन आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। भाई महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी। सो लेट्स सी ऑन 23rd of November कि क्या रिजल्ट आता है और किसका गवर्नमेंट बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।